दोस्तों, जब हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, कहीं लॉन्ग सफ़र पर जाने वाले हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ड्राइविंग जो है बहुत केयरफुली करनी होती है। बहुत सेंसिटिव ये हुनर है। रोड पर बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत संभाल के गाड़ी चलानी होती है। रोड के जो रूल है उन्हें फॉलो करना होता है। आज आपको हम ऐसे कुछ आसान तरीके बताएंगे, कुछ होशियारी, समझदारी, सेफ्टी बताएंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी गाड़ी को, आप जहाँ जा रहे हैं, जो आपकी मंजिल है, वहाँ तक बड़े आराम से, सावधानी पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक, हिफाजत से पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप जब रोड पर गाड़ी निकालते हैं तो अपनी गाड़ी के आपको टायरों की हवा चेक करनी है। हो सके तो बोनट खोल के, जो कूलेंट होता है, जो पानी पड़ता है इंजन को ठंडा करने के लिए, पानी की जो बोतल होती है उसको खोल के पानी चेक करें, पानी पूरा है कि नहीं। इंजन ऑयल की जो गेज होती है, जो पूरी लंबी सी एक सीख होती है, उस गेज को निकालें, इंजन ऑयल चेक कर लें कि पूरा है कि नहीं। उसके बाद आप चलें। पहले तो सीट बेल्ट लगा लें। उसके बाद आप बड़े ध्यान से गाड़ी को रोड पर निकालें और पहली बार शुरुआत में एक बार हल्के से ब्रेक की भी चेक कर लें कि आपका ब्रेक प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। कि ब्रेक जो है गाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गाड़ी का ब्रेक। तो उसके बाद आप गाड़ी को रोड पर निकालें और रोड पर निकालें तो फिर गाड़ी को बड़ी सफलतापूर्वक अपनी जो लेन है उस लेन में रखें, एक नियमित स्पीड में रखें। सीट बेल्ट को पहले लगाएं, क्योंकि सीट बेल्ट में, जिस गाड़ी में एयरबैग है उसमें एयरबैग तो खुल जाता है, जिसमें एयरबैग नहीं है उसमें भी सीट बेल्ट यूँ जरूरी है कि सीट बेल्ट क्या होता है, पीछे से यदि कोई हमारी गाड़ी में टक्कर मार दे या आगे से गाड़ी ठुके तो हम अमूमन, हमारा जो सर है वो बहुत तेज़ी से हमारे स्टीयरिंग में जाकर लगेगा, हमारा सर फूट सकता है। इसीलिए हमारी जो सीट बेल्ट है ये झटके में एक साथ इस तरीके से ऐसे रुक जाती है, रोक देगी हमें, इससे आगे नहीं जाएंगे हम। तो इसमें हमारी जो सिर में चोट लगने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सीट बेल्ट हमें बिल्कुल सेफ रखती है। उसके बाद सामने रोड के ऊपर आप देखेंगे तो रोड पर दिखाओ, सामने वाली गाड़ी है तो जा रही, इससे हमें काफ़ी इतना गैप लेके चलना है कि हमें लगभग 10 मीटर का तो गैप लेना ही लेना हाईवे के ऊपर। इससे यदि वो इमरजेंसी ब्रेक मारे तो हम भी अपनी गाड़ी को उस जगह में अब सुरक्षित तरीके से उसको रोक लें, कंट्रोल कर लें। यदि हम पास होंगे तो सामने वाली गाड़ी में हमारी गाड़ी ठुकने के पूरे चांसेस होते हैं। इसीलिए हम बहुत सलीके से, सामने वाली गाड़ी यदि ब्रेक मारती है, उसकी बैक लाइट जलती है, समझ जाइए वो ब्रेक मारने वाला है, क्योंकि आगे का सीन वो पूरा देख रहा होता है, हम उसके पीछे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमें तो भी उसकी गाड़ी है उससे गैप लेके चलना होता है। तीसरी बात यह कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो सामने से हमारी कोई वाहन आता है, मान लीजिए कोई ट्रक है, बस है, कोई वाहन है जो बड़ा वाहन है, कार है, तो उसको हमें उसके पास आने तक हॉर्न देना है। जैसे मान लीजिए सामने से अभी हमारे ये जो गाड़ी आ रही है इसको हम हॉर्न देंगे, और इसको हॉर्न देने का मतलब आप सोच रहे होंगे हॉर्न तो पीछे वाली गाड़ी, आगे वाली गाड़ी को देती है ओवरटेक के लिए, लेकिन सामने वाली गाड़ी को हॉर्न क्यों दिया जाता है? इसकी महत्वपूर्ण वजह ये है कि सामने वाली जो गाड़ी है, हमको नहीं मालूम उसका ड्राइवर नींद में है या अपना फ़ोन चला रहा है या दाएं बाएं देख रहा है या उसका दिमाग कहीं और है। तो जब वो हॉर्न की आवाज़ सुनेगा तो तुरंत अपनी गाड़ी पर उसका ध्यान आएगा, सामने देखेगा, उसकी जो गाड़ी है उसको सही लेन में करेगा, पूरा उसका ध्यान रोड पे आएगा। ये आपके लिए सेफ्टी है बहुत बड़ी, क्योंकि आपकी गाड़ी उस गाड़ी से बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि उसकी जो ड्राइविंग है, वो कैसे गाड़ी चला रहा है। यदि वो गलत चला रहा है तो आपको। और जो दोस्तों, जो बीच में जो पट्टी है, सफ़ेद रंग की जो पट्टी दिखाई दे रही होगी, ये बीच में इसके गैप क्यों है? पट्टी है, फिर गैप है, फिर पट्टी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस लेन में हम अपनी लेन में चलें, लेकिन यदि मौका पड़े, ज़रूरत पड़े तो हम दूसरी लेन में जाकर सामने वाले वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, यानी उस लाइन में हम जा सकते हैं। उसके बाद जो बाएं साइड में आपको एक लंबी पट्टी दिखाई दे रही होगी सफ़ेद रंग की, ये जो पट्टी है, ये देख रहे होंगे लगातार, बिल्कुल लगातार है। इसका मतलब ये है कि इस पट्टी के उस ओर आपको नहीं जाना है। और ख़ास तौर से जब कोई लिंक रोड पर, कोई इस मेन हाईवे पर हम जा रहे हैं, कोई साइड में कोई लिंक रोड आता है, कोई रोड करता है जो दाएं बाएं जाता है, उस रोड को पहले से भांप ले, देख ले। अगर रोड पर इंडिकेटर लगे हुए हैं, रोड सिंबल लगे हैं, साइन लगे हैं, सूचक लगे हैं, तो उस कट से पहले एक हॉर्न दें, गाड़ी को स्लो करें। क्योंकि अमूमन गाँव के लोग जो हैं बाइक से
या साइकिल से लिंक मार्ग से जब मेन मार्ग पर आते हैं तो बड़ी स्पीड में आते हैं, ऐसे में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए उस लिंक मार्ग को भाप के पहले ही हॉर्न दें और बड़ी गाड़ी अपनी सचेत होकर चलाएं। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी में किसी प्रकार का कोई पानी की बोतल या कोई गोल रोल घूमने वाली चीज हमारी सीट, ड्राइविंग सीट के पीछे या आगे ना पड़ी हो क्योंकि ऐसा होने से एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि ऐसी गाड़ियों में जब बोतल होती है, हम ब्रेक मारते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो गाड़ी जो बोतल है वो गोल गोल घूमकर सीधे पहुंचती है ब्रेक या एक्सीलेटर के नीचे, ब्रेक के नीचे। उसके बाद यदि हम इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो हमारी गाड़ी ब्रेक लेगी नहीं, और जब ब्रेक लेगी नहीं क्योंकि उसके नीचे बोतल फंसी होगी, जब बोतल फंसी होगी ब्रेक आएगा नहीं, तो फिर क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि कितना भयंकर मंजर हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपनी गाड़ी के नीचे आगे पीछे पानी की बोतल पड़ी है, कोई गोल घूमने वाली चीज पड़ी है, तो मतलब कोई बॉल हो, गेंद हो या बॉल हो या बोतल हो, उसको हमेशा निकाल कर फेंक दें या अपनी सुरक्षित जगह रख दें। अगली बात यह कि जब हमारी फैमिली साथ में हो तो यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको हमेशा कोशिश करें कि पीछे वाली सीट पर बैठाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं अक्सर चलती गाड़ी में आगे बैठे होते हैं, स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं, गियर लीवर है, इस लीवर को पकड़ लेते हैं, लीवर को हिला देते हैं, जिससे हमें बाधा उत्पन्न होती है और खतरा बढ़ जाता है। अगली बात यह कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ये कैसे मेजरमेंट करें कि हमारी गाड़ी का वो हिस्सा है जो लेफ्ट साइड है वो कहाँ चल रही है, क्योंकि राइट साइड तो हम बैठे हैं देख रहे हैं, वो साइड कैसे मापेंगे। इसके लिए आप अपने शीशा, ये जो फ्रंट मिरर है, इस शीशे का जो आगे वाला शीशा है इसके दो भाग करें, बिल्कुल बीच यहाँ पर जो बिल्कुल सेंटर है, यहाँ पर एक दिमाग में एक नाप पॉइंट ले लें, बिल्कुल बीच में, इसके सीध से दूर तक देखें, समझ लीजिए जहां तक इसकी सीध जा रही बीच वाले हिस्से की, एक दिमाग में ऐसा ले लें कि बीच में ये शीशे का सेंटर है, पूरे शीशे आगे वाले फ्रंट जो बैक सीट है, इसके जो सामने वाली चीज है, इसके सामने वो चीज आएगी, समझ लीजिए कि आपका जो लेफ्ट वाला पहिया है बिल्कुल उसी की सीध में जा रहा होगा। और हमेशा ब्रेकर को ध्यान में रखें, गाड़ी चलाएं तो फोन पर बात ना करें, फोन से बहुत कम दूरी बनाएं। यदि गाड़ी में ब्लूटूथ है तो अक्सर ब्लूटूथ का ही इस्तेमाल करें। फोन लेने से हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा हद तक डिस्टर्ब होता है। कुछ लोग कहते हैं कि फ़ोन तो बात कर रहे हैं लेकिन मेरा पूरा ध्यान रोड पर है, तो ऐसे के लिए मैं आपको बताऊं, यदि आपका दिमाग फ़ोन पे है नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो फ़ोन पे बातें कर रहा हो और गाड़ी चला रहा हो, तो आप उससे पूछ, जब तक उसने कान में फ़ोन लगाया हो और जितनी दूरी तय की हो, तो उससे पूछना कि रास्ते में कौन कौन सी गाड़ी को आपको क्रॉस किया, ओवरटेक किया, कौन कौन सा वाहन पड़ा, कौन कौन से घर पड़े, तो आपको वो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि पूरा ध्यान उसका फ़ोन पे है, आधा ध्यान फ़ोन पे, आधा गाड़ी पे है। यदि वैसे गाड़ी चलाओगे तो आपको हर चीज़ पता होगी, मैंने अभी इस गाड़ी को क्रॉस किया, मेरे आगे ये गाड़ी आई, अभी पेट्रोल पंप आया, अभी चाय की दुकान आई। यदि कान पे फ़ोन लगा हुआ है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल याद नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद नंबर आता है स्टीयरिंग पकड़ने का। स्टीयरिंग को सही पकड़ने की जो तरीका है वो गाड़ी की जो सुरक्षा है उस पर बहुत प्रभाव डालती है। इस तरीके से ये स्टीयरिंग है, इसको हम पकड़े इस तरीके से, सबसे अच्छा तरीका ये, क्योंकि कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे नहीं पकड़े। स्टीयरिंग को बिल्कुल ऐसे करें। 9:15 बजे की जो घड़ी की माप होती है, घड़ी में जब 9:15 बजते हैं, लगभग इस तरीके से स्टीयरिंग को पकड़ें। ऐसे पकड़ेंगे, सबसे इसका बताऊं आपको फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि जब गाड़ी मोड़ेंगे तो हमारा ये वाला हाथ है ऊपर तक, ये मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ और यहाँ तक आके फिर वापस चला जाएगा। यदि हमारा हाथ यहाँ है तो हमें लेफ्ट मोड़नी है तो हमारा पूरा हाथ मुड़कर हमें यहाँ तक लाना पड़ेगा, हाथ मुड़ जाएगा। उससे अच्छा है हाथ में ऐसे रखें। यदि दाएं मोड़नी है तो हमारा ये वाला हाथ है, देखिए दाएं मोड़ आ गया, मैं गाड़ी मोड़ूंगा, मेरा दाहिना वाला हाथ है, यहाँ तक आया और सीधा हो गया। यदि मेरा हाथ यहाँ होगा तो फिर मेरा हाथ यहाँ लाना पड़ेगा नीचे, बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हमेशा इस तरीके से ऐसे स्टीयरिंग पकड़ें और पूरा दिमाग रखें रोड के ऊपर। उसके बाद आती है लिमिट, गाड़ी चलाने की स्पीड। पहले गियर सिर्फ गाड़ी उठाने के लिए होता है, शुरुआत करने के लिए होता है। 0 से 10 तक पहले गियर में गाड़ी चलाएं। उसके बाद 10 से लेके 25 तक, मान लीजिए 20 तक आपको सेकंड गियर में गाड़ी चलानी है। उसके बाद 20 से लेके 40 तक आपको चौथा गियर डाल देना है। मैक्सिमम 50 की स्पीड तक या 45 की स्पीड तक आपको चौथा गियर ले लेना है। और 60 के बाद आपको जो 5 गियर है वो 60 से 70-80 तक आपको 5 गियर बिल्कुल लगा ही देना है।
उसके बाद आप आराम से गाड़ी चलाएंगे और आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज निकालेगी। क्योंकि मैंने आर्मी में नौकरी की, आर्मी की मैंने वाहन चलाए हैं, हर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में मैंने गाड़ियाँ चलाई, तो मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है मैं चाह रहा हूँ कि आपको भी शेयर करूँ। हालांकि इस प्रोफेशन में, इस हुनर में कोई भी ड्राइवर ये कहे मुकम्मल हूँ, कोई मुकम्मल नहीं होता। हर दिन, हर पल, हर ड्राइव पे आप नई चीज़ सीखते हैं। अगली चीज़ ये है कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेक तो सब मार लेते हैं, लेकिन ब्रेक कैसे ले कि गाड़ी बहुत जल्द कंट्रोल हो, उसके लिए सबसे अच्छा, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब गाड़ी का ब्रेक ले सबसे पहले आप क्लच से पैर हटाएं। क्लच यदि दबा होगा तो गाड़ी बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं होगी, और आमतौर पर अमूमन लोग ये गलती करते हैं, क्लच भी दबा हुआ है, ब्रेक दबा दिया, इसीलिए गाड़ी बहुत देर में कंट्रोल होती है। कभी ऐसा करके देखिएगा प्रैक्टिकली, आप ब्रेक लेंगे उसके बाद आप क्लच से पैर हटा लीजिए, उसके बाद गाड़ी बहुत जल्दी रुकेगी। अब समझ लीजिए गाड़ी इतनी स्लो हो जाए, आपको लगे कि अब गाड़ी बंद होने वाली है, फौरन क्लच दबाइए, क्योंकि क्लच के साथ ब्रेक मारना ये बहुत लोग गलती करते हैं। अमूमन गाड़ियां इसीलिए कंट्रोल नहीं होती हैं। हमेशा ब्रेक मारना है तो क्लच से पूरा पैर हटा के गाड़ी आप चेक करिएगा, प्रैक्टिकली इसको आप देखिएगा, गाड़ी बहुत जल्दी कंट्रोल होगी। जब ब्रेक पे पैर होगा, क्लच पे पैर नहीं होगा, क्लच का पैर हटने का मतलब गाड़ी बहुत जल्दी कंट्रोल होगी। अमूमन लोग क्या करते हैं, ब्रेक दबाया उसके साथ क्लच भी दबा दिया। क्लच के दबाने से गाड़ी के, यदि गाड़ी वैसे 20 मीटर में रुकेगी तो क्लच दबाने के साथ गाड़ी 20 मीटर में कंट्रोल हुई। यदि आप क्लच नहीं दबा रहे हैं तो गाड़ी आपकी 100% 10 मीटर में कंट्रोल होगी। इस बात को पूरा यकीनन आप प्रैक्टिकल के तौर करके देखिएगा। आप सामने वाली जो गाड़ियां हैं सबको हॉर्न दीजिएगा, सबको हॉर्न देते हुए चलें और पूरा ध्यान रोड पे रखें, क्योंकि ड्राइविंग है बहुत सख्त हुनर है, बहुत केयरफुली से अमल में लाने वाला हुनर है। यदि रोड सिंगल है तो बड़े आराम से गाड़ी चलाएं, डबल है जैसे रोड अभी सिंगल है, लेयर है, तो अपनी जो लेन है लेन में चले, हमेशा लेन के बाहर न जाएं, जरूरत पड़े तो लेन के बाहर जाएं। गाड़ी को आराम से चलाएं और हमेशा गाड़ी को ध्यान रखें। गाड़ी हमारी जो, अगर यदि गर्मी है, गाड़ी के जो मीटर है आगे उन पे चोरी नजर डालते रहें, कोई अलग से कोई लाइट तो नहीं आ रही मीटर में। जैसे मान लीजिए एक नाव, छोटी सी नाव होती है, उसका सिंबल आता है, समझ लीजिए हमारी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो कम हो रहा है, तो फौरन गाड़ी के इंजन ऑयल चेक करें। यदि एक खंबा होगा स्प्रिंग टाइप का, एक पिलर टाइप में पतला पतला होगा स्प्रिंग टाइप का, यदि वो जल के आ रहा है तो समझ लीजिए गाड़ी हमारी हीट हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें पानी की कमी है या फैन नहीं चल रहा है, फौरन गाड़ी रोकते हैं। और गाड़ी चलते चलते बंद हो रही है, मान लीजिए गाड़ी में गर्मी है, मारुति गाड़ी में उमूमन ये होता है, मारुति गाड़ियों में एसी बंद हो जाती है, चलते चलते एसी बंद होने मतलब गाड़ी आपकी हीट कर रही है, इसीलिए एसी कट हो गई। आप समझते हैं एसी हमारी खराब हो गई है, गैस खराब हो गई होगी, ऐसा नहीं है। आप फौरन गाड़ी रोक दें, क्योंकि गाड़ी जब हीट करती है गाड़ी का इंजन सीज होने वाला होता है, उससे पहले गाड़ी की एसी है वो कट कर जाती है, एसी बंद हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, हमेशा इन बातों को अमल में रखें, गाड़ी को सुरक्षित चलाएं और अमूमन जूते पहनकर गाड़ी चलाएं, क्योंकि चप्पल से पैर फिसलता रहता है, क्योंकि हमारा पैर ऐसे रहता है 45 एंगल पे, तो स्लिप होता रहता है, चप्पल ब्रेक पर रह जाती है, क्लिप पर रह जाती है, हमारा पैर नीचे आ जाता है। इसीलिए जूते पहनकर अमूमन गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट लगाएं। तो ये बेसिकली चीज़ें थी मैंने बताई। अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ें और बताऊंगा, इसीलिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें और हमारे इस चैनल को, इस वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करें, कोई गलती हुई हो उसको बताएं, अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो का इंतजार करें, अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा गाड़ी चलाने से संबंधित।